हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है हमारी टेस्ट सीरीज़ की दूसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे यूपीएसआई में पूछे गए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आपको वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में बताना है और इस टेस्ट सीरीज़ से आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। टेलीग्राम पर हमारे वीकली टेस्ट से ज़रूर जुड़िए, जिसमें टॉप 3 स्टूडेंट्स को कुछ इनाम राशि दी जाएगी। टेस्ट सीरीज़ की पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए कालिदास, बी तेनाली रामकृष्ण, सी हरिसेन, डी वररुचि। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राज्य सरकार द्वारा धारा 5B के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, बशर्ते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति हो। उस दूसरे राज्य की अगर सरकार की सहमति हो तो ये आदेश दे दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के पास है ये अधिकार। फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? ये आपको ईयर बताना है। फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में। 1986 में फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निर्दिष्ट किया गया था। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत जारी किया गया प्रशिक्षु लाइसेंस जो कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा, लाइसेंस जारी होने की तारीख से के लिए प्रभावी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने की अवधि। 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा। अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है, ये आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तियों की निजता का अधिकार। व्यक्तियों की निजता के अधिकार से ये संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे फाइलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के को फाइलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 74वां संविधान जो संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें कितने अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 अनुच्छेद। 74वें संविधान संशोधन में 18 अनुच्छेद जोड़े गए, जो कि 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न, के मामले में विदेशी मुद्रा की भौतिक सुपुर्दगी होनी चाहिए? किस मामले में विदेशी मुद्रा की भौतिक सुपुर्दगी होनी चाहिए, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाजिर या स्पॉट बाजार। हाजिर बाजार में विदेशी मुद्रा की भौतिक सुपुर्दगी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है? ये सभी ऑप्शंस को आपको पढ़ के बताना है। ब्रिक्स के द्वारा इनमें से की गई पहल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ब्रिक्स के द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह ना हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक सत्र न्यायाधीश। जब तक कि वह एक सत्र न्यायाधीश ना हो, कोई व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा। अगला प्रश्न, पित्तरस को नामक एक थैली में संग्रहित किया जाता है। कौन सी थैली में संग्रहित किया जाता है पित्तरस को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पित्ताशय। पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निगमित किया गया था। कौन सी ईयर में निगमित किया गया था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973 में। 1973 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को निगमित किया गया था। अगला प्रश्न, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह आपको करेक्ट आंसर बताना है, यह किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ये रचना महात्मा गांधी की है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऐप में चैट में अनसेंड संदेश की सुविधा उपलब्ध है? ये आपको पता ही होगा, आप यूज करते हैं इस ऐप को। इंस्टाग्राम ऐप है, इसमें अनसेंड का ऑप्शन आता है, मैसेज को आप अनसेंड कर सकते हो इसमें। अगला प्रश्न, प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने का अपराध है। तो ये आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञेय और जमानती। प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने का अपराध कौन से उसमें आता है? तो संज्ञेय और जमानती, मतलब जमानत इसमें मिल सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसके कारण वायरस या विषाणु या प्रोटोजोआ या फंगस, इनमें से कौन है जिसके द्वारा हेपेटाइटिस रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु। वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस रोग होता है। अगला प्रश्न, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको पता होगा इसमें से कौन सी कुंजी है, कौन सी की है जिससे सक्रिय विंडो को रिफ्रेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, F5। F5 प्रेस करने से वो सक्रिय जो विंडो ओपन है वो रिफ्रेश हो जाती है। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बताना है, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से शहर में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशक तत्व उल्लेखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं। कौन से उल्लेखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिलते जुलते हैं निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराकर निरस्त कर दिया गया था? ठहराकर, यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठहराकर निरस्त कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेया सिंघल मामला। ये कौन सा मामला था जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को
असंवैधानिक ठहराकर निरस्त कर दिया था। तो ये मामला है श्रेया सिंघल मामला। अगला प्रश्न, राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 दिन। 14 दिन तक राज्यसभा अधिकतम धन विधेयक को रोक सकती है। अगला प्रश्न, 2020-21 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है? इसमें बताना है आपको जीडीपी का कितना % है जो 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.5%। जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग विवरण को दर्शाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका यानी संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 323B। अनुच्छेद 323B उपयुक्त विधायिका संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न, डैश के मामले में अपने निवासियों को सुविधा प्रदान करने हेतु कार्य करने के लिए धन विधेयक की कमी की नगर पालिका की याचिका खारिज कर दी गई थी। ये कौन सा मामला था इसमें आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रतलाम नगर परिषद बनाम श्री वर्धीचंद्र और अन्य। अगला प्रश्न, 1997 में MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, यहाँ पे आपको फिल करना है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाओं में बाल श्रम को रोकने के लिए विस्तृत निर्देश दिए। कौन से मामले में ये निर्देश दिए गए? 1997 में MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में। अगला प्रश्न, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के तहत यदि किसी विशेष भूमि की सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यकता पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना का सारांश प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से डैश के भीतर प्रकाशित नहीं किया जाता है तो ऐसी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया समझा जाएगा। तो इसका आपको समय बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 12 महीने। अगला प्रश्न, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पर बनाने की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल में बनाने की योजना है। अगला प्रश्न, कारखाना अधिनियम 1948 में प्रावधान है कि डैश को नियोजित करने वाले कारखाने में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृह स्थापित करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 से अधिक महिला श्रमिकों। 30 से अधिक महिला श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारखानों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृह स्थापित करना चाहिए। अगला प्रश्न, डैश के ऐतिहासिक मामले में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि शब्द की व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न केवल वन को शामिल करने के लिए समझा जाता है बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में उनके स्वामित्व की परवाह किए बिना वन के रूप में दर्ज किए गए सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी TN गोदावर्मन थिरुमुलपात बनाम भारत संघ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पदस्थापन और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीश की
नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके। अगला प्रश्न, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध कौन सा मामला है, कैसा मामला है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञेय और जमानती, कंप्यूटर स्रोतों के साथ छेड़छाड़ करने का अपराध। अगला प्रश्न, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 में। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2000 में की गई थी, सन 2000 में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना। ये मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन। वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न, हाल ही में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम के उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार द्वारा वर्ष में अधिनियमित पुराने अधिनियम को बदल दिया गया। कौन सी ईयर में बदल दिया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1894 में। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको कमेंट में अपने क्वेश्चंस के आंसर बताना है और आपने कितना स्कोर किया है ये आपको बताना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ख़त्म होते ही मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम पर होने वाले वीकली टेस्ट से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की जानकारी आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज़ की जानकारी यहाँ वीडियो में देंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए टेलीग्राम पर जो टेस्ट होता है उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर ही दे दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।